हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सौरभ और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर सेकंड शुरू करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले जानते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हो पी एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन ए एन एक्स एन, जहाँ पे ए एन क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एन। इसका डिग्री क्या होगा, एन। डिग्री कैसे पता करते हैं, एक्स का जो भी पावर होता है वो डिग्री होता है किसी पॉलिनोमियल का। जैसे यहाँ पे क्या एक्स का 2 है, तो ये जो एक्स का पावर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पॉलिनोमियल्स के कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि अब पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले क्या होता है, ये देखिए लीनियर पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं, जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो। अब डिग्री कैसे पता करेंगे, तो यहाँ देखेंगे 3x प्लस 5, यहाँ x का पावर क्या है, 1 है, तो इसका डिग्री क्या है, 1 है, और इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जिसका डिग्री 2 हो, हाईएस्ट पावर देखेंगे, तो यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 है इस पॉलिनोमियल में, तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर इसमें देखते हैं कि मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे y का पावर क्या है, 3, तो इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जिसका पावर 4 होता है उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, जिसकी डिग्री 1 होगी लीनियर, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2, क्यूबिक जिसकी डिग्री 3, और बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसकी डिग्री 4 होती है। सो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एनसीईआरटी है, पेज नंबर 27, और ये एक्सरसाइज 2.1 का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले ये देखिए ग्राफ दिया हुआ है। अब इसमें आप सब ये बताना है कि इसके जीरोज़ कितने, नंबर ऑफ जीरोज़ बताना है। तो इसमें देखेंगे कि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है, वही जीरोज़ होता है। तो यहाँ पे एक जगह पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे जीरो क्या हो जाएगा, 1 0। यहाँ पे 2 जगह पे कट कर रहा है, तो इसके जीरो कितने हो जाएंगे, 2 जीरोज़। ये लाइन कितने जगह पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1 2 और 3, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 जीरोज़। और इसका क्या हो जाएगा, 1 0, और इसका भी एक ही जगह कट किया, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये 1 0, और इसका देखेंगे कितना है, 1 2 3 4 जीरोज़। तो यही आंसर है यहाँ पे दिया हुआ। नंबर ऑफ जीरोज़ फर्स्ट वाले में 1, सेकेंड वाले में, देखिए सेकेंड वाला क्या था, 2 जगह कट कर रहा था, तो 2 जीरोज़ था। थर्ड वाला में कितने जगह पे कट किया था, तो देखिए थर्ड देखना है, इस पे कोई भी जीरोज़ नहीं होगा क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। सेकेंड वाले में क्या होगा, 1 जीरोज़, इसमें क्या होगा, 1 2 3 जीरोज़। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये वाले में क्या होगा, 2 जीरोज़, और इसका क्या होगा, 1 2 3 4 जीरोज़, और इसका क्या होगा, 1 2 3। तो ये इजी है 2.1। तो एक्सरसाइज 2.2 शुरू करने जा रहे हैं। तो इससे पहले आपको कुछ फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। इसमें क्या क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़ होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है, इज इक्वल टू सी बाई ए। अब ये बी सी ए ये सब है क्या, तो देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है इस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जैसे क्या लिख सकते हैं, सपोज कीजिए 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू क्या है, 0 है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है इसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, एक्स स्क्वायर की जो मल्टीप्लाई में। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है, 5, तो ए क्या है यहाँ पे 5, और एक्स के जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, बी, एक्स के जो मल्टीप्लाई में, एक्स के मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या है 2, तो बी क्या है 2, और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। अब इसमें जीरोज़ क्या होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब ब्रेक करते हैं, जैसे इसका मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो एक्स का 2 वैल्यू आता है, और वही 2 वैल्यूज को क्या बोलते हैं, जीरोज़ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 2 वैल्यू निकलेगा एक्स का। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें ये निकालना है, फाइंड द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए फर्स्ट, तो इसका सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करते हैं, तो देखिए -8 को लास्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से, तो ये क्या हो जाएगा, -8x स्क्वायर, -8 को। अब इसका एलसीएम लेते हैं 8 का, तो एलसीएम कैसे लेंगे, तो 8 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 4 जा 8 2 2। तो आपको इस तरह से इसको सेट करना है कि प्लस करने पे क्या आ जाए, -2x, और यही 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, -8x स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए 2 2 जा क्या होगा 4,
-4x प्लस 2x लिखते हैं और इसको ले लेते हैं, तो -4x प्लस 2x -8 इक्वल टू 0 लिख दिए। अब देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये -2x आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, -8x²। अब यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन लिए और इसमें भी 2 कॉमन लिए, तो क्या हो गया x-4। अब देखिए यहाँ पे x-4 है, यहाँ पे भी x-4 है, तो x-4 लिए कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच गया x, तो x का 2 वैल्यू निकलेगा। एक बार क्या होगा, x = 4 लिख सकते हैं और x = क्या हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो -2। तो यही जो 2 वैल्यू निकलता है इसी को क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो x का 2 वैल्यू निकला। और ये क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ये क्या निकल गया, जीरोज। और इसी जीरोज को बोला जाता है अल्फा। अल्फा को कोई सा भी ले सकते हैं, अल्फा आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी अल्फा, और दूसरा जीरोज को क्या बोलेंगे, बीटा। अब इसमें इसको ऐसे भी लिखते हैं जैसे कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या होता है, -b/a। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि इस इक्वेशन में b क्या था। अब कंपेयर कीजिए क्वाड्रेटिक, इससे कंपेयर करेंगे तो देखिए b क्या है, यहाँ पे -2 है, तो सम ऑफ जीरोज क्या बताएं, -b/a, तो माइनस और b की जगह पे क्या लिखेंगे, -2, और a क्या है इसका, तो a क्या है 1। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो ये क्या हो गया, 2 आ गया, तो ये क्या निकल गया, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या बताए थे, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। अब इसमें देखिए कि इसमें c क्या दिया हुआ है, यहाँ पे c क्या है, -8, तो यहाँ पे लिख देना है, और a क्या है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देना है। तो ये क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा -8, और अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, 2 आ गया। जब ये निकल गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा निकल गया, और इसको वेरीफाई भी करेंगे, तो वेरीफाई कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो 4 × 2 क्या होगा, 4 × 2 क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा -8, और इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, 4 + -2, 4 + -2 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 2 हो गया। तो देखिए मेरा दोनों केस में पहले आपको ये निकाल लेना होगा, अल्फा इंटू बीटा -8 आया, अल्फा प्लस बीटा भी क्या आ गया, 2 आया, और वेरिफिकेशन में ये कर देंगे, वेरीफाई में ये वाला स्टेप कर देंगे जो फॉर्मूला है उसका यूज़ करके। तो बस इसमें इतना करना है, सबसे पहले आपको करना है मिडिल टर्म ब्रेक करके इसका 2 जीरोज निकाल लिए, अल्फा और बीटा। अल्फा जब बीटा निकल गया तो अल्फा बीटा निकल गया, तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, मीन्स 4 × -2 क्या आ गया, -8, फिर अल्फा प्लस बीटा किए तो ये क्या आ गया, 2, तो ये तो निकल गया मेरा। अब इसको वेरिफिकेशन के लिए क्या किए, जो फॉर्मूला है उसमें पुट करके वेरीफाई कर लिए। ये दोनों रिजल्ट हमेशा सेम आना चाहिए। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है पूरा इसी से बनेगा। अब जैसे ये अगला है तो इसको अरेंज करके लिखेंगे, 6x² - 7x - 3, और ये भी सिंपल है, 4s², इसका भी मिडिल टर्म ब्रेक करके कर सकते हैं। ये भी अब इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करेंगे, t² -15 है, या ये इस तरह से कैसे करेंगे, तो देखिए फिफ्थ वाले को कैसे करेंगे, t² -15 अगर रहेगा, t² -15 है, तो इसको आप ऐसे ही तो लिख सकते हैं, t² -√15 का होल स्क्वायर। किसी भी नंबर का रूट का स्क्वायर करेंगे तो सेम नंबर आ जाता है, जैसे √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 ही आएगा ना, तो √15 का स्क्वायर क्या होगा, 15। अब ये एक आइडेंटिटी पे हो गया सेट, किस पे, a² - b² क्या होता है, a + b × a - b, तो t + 15 t -√15, तो यहाँ से t का 2 वैल्यू आ जाएगा, t = -√15 और t = क्या हो जाएगा, +√15। तो अल्फा बीटा दोनों निकल गया मेरा, और अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। तो इसी तरह से करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -√15 + √15, तो ये क्या हो गया, 0 हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, 0, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √15 × √15 क्या होता है, 15, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन, तो ये दोनों निकल गया, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे।
अब इसमें क्या अभी पढ़ाया था आपको कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे बी क्या है, तो बी यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो अगर टी होता तब बी होता, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, बी जीरो है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, जीरो, माइनस बी बाई ए होता है तो जीरो अपॉन ए क्या है 1। तो ये सम ऑफ जीरोज वेरीफाई भी हो गया, क्या आया था यहाँ पे जीरो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। तो सी यहाँ पे क्या है, देखिए सी क्या होता है कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट नंबर तो है यहाँ पे, तो सी क्या हो जाएगा -15 और ए क्या है यहाँ पे 1। तो ये मेरा वेरीफाई भी हो गया दोनों केस में। सम ऑफ जीरोज भी क्या आ गया जीरो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ गया -15। तो इस तरह से इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये पूरा इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, ये भी सिंपल है, मिडिल टर्म ब्रेक करना है। इसमें क्या कर लेंगे, इस वाले क्वेश्चन में 4u को कॉमन ले लेना है आपको। एक बता दे रहा हूँ आपको कैसे करेंगे। क्वेश्चन है ये 4u² प्लस 8u, तो इसमें आपको बस 4u को कॉमन लेना है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u की दो वैल्यू आ जाएगी, u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू -2। अल्फा और बीटा, अल्फा 0 और बीटा क्या हो जाएगा -2। तो इस तरह से इसको करना था। आइए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज आर रिस्पेक्टिवली दिस। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है और इसका सम ऑफ जीरोज ये दिया हुआ है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया हुआ है -1। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जनरल इक्वेशन होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो देखिए ये बहुत सिंपल है क्वेश्चन। 1/4 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन दैट नंबर द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर रिस्पेक्टिवली। तो ये 1/4 क्या है, देखिए सम ऑफ जीरोज है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है क्या 1/4। तो अभी जो इक्वेशन लिखे इसमें यहाँ पे लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे x² माइनस 1/4x। और देखिए इस क्वेश्चन में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है -1। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको -1, तो ये प्लस माइनस, बस ये इतना ही काम कर देंगे, ये हो गया। तो इसमें से और क्या ले लेंगे, इसमें 4 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 1 ले लेते हैं। तो 1 4 जा क्या होगा 4x² माइनस यहाँ पे क्या होगा x -1 इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर 1/4 को कॉमन लेते हैं तो क्या बन जाएगा 4x² माइनस x। देखिए यहाँ पे 1 4 जब 4x², 4 को डिवाइड किए कितने 1 बार में, 1 इंटू एक्स क्या हो x, और यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि 1 को इससे डिवाइड कितने बार में 4 टाइम्स में, और 4 इंटू 1 क्या होगा 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इक्वल टू 0। और इसको एक कांस्टेंट मान लेते हैं, तो इसका ये पॉलिनोमियल तो ये बन गया, ये k कांस्टेंट ले लेते हैं। तो एक्चुअल आंसर क्या होगा 4x² माइनस x -4, और ये कांस्टेंट है। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, जैसे इसका 4 और 1 दिया हुआ है तो कोई सा भी लिख सकते हैं आप। सब में बस वही करना है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा की जगह पे √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जगह पे क्या लिखना है अल्फा बीटा की जगह पे 1/3। जैसे ये 6 वाला देखते हैं तो ये 4 1 दिया हुआ है, तो 4 1 में डायरेक्ट आप पुट कीजिए। देखिए 6 क्वेश्चन में दिया हुआ है 4,1, तो डायरेक्ट इक्वेशन क्या था मेरा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पे देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखना है 4 और प्लस अल्फा बीटा की जगह पे 1। बस ये हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो सब डिलीट है आपका 2.3 2.4, लेकिन क्वेश्चन यहाँ तक ही ख़त्म नहीं होता है। इसके अलावा जो बोर्ड में किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें क्या होता है कि अल्फ़ा बीटा रेसिप्रोकल अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे टाइप के। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो सब क्वेश्चंस कंप्लीट करा दूंगा जितने भी जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, इन सब बुक से।